Hello Pooja, how are you? Hello, ma'am. How are you? I am perfectly I'm good and good, good to see good. you live. Yeah, same here. आजकल तो इतने बिजी हो गए हैं पर घर से बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में तो बीच में लॉकडाउन भी हो गया था क्योंकि पॉल्यूशन की लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इलाहाबाद में कैसा है? मैम यहाँ थोड़ा सा बेटर है ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग सिटी के थोड़े से बाहर रहते हैं सो वो प्रॉब्लम नहीं है जितनी ज़्यादा दिल्ली में है बट यस थोड़ा सा स्मॉग तो है ही सब जगह सो दिक्कत तो आती ही है पूजा आज हम जैसे बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पे पॉल्यूटेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज्यादा लोगों को लॉकडाउन बहुत ज्यादा स्टेट्स में करना पड़ रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं टू combat this problem, to battle some techniques we can use in yoga. There are certain foods जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं टू बैटल दिस प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो करेक्ट आज हम मैम बात करेंगे कि किस तरीके से योगा से या डाइट से हम बैटल कर सकते हैं विद दीज पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिन्स जो होते हैं। So let's welcome our viewers. So whomsoever is seeing us live, अगर आप live नहीं हैं, so please watch us for another half an hour. There would be lots of questions and answers we would be doing today. So अगर आपके कोई questions हैं, तो please chat, please give us those questions to us. So after this session, we would be answering those. आपको सुनीता मैम से कोई क्वेश्चन है या योगा से रिलेटेड मेरे हमें कोई क्वेश्चन है so please do write to us so that we can answer to you all and welcome all. Om Namah Shivaya. So ma'am, let's start. I have a question for you as you talked about air pollution. So just wanted to, सबको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या होता है. Just to re-emphasize, if you can tell us how air pollution is, affecting our health. So if you can explain about पूजा, it. एयर पोल्यूशन जो है, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि एयर पोल्यूशन, सबसे पहले मैं बोलती हूँ एयर पोल्यूशन है क्या। एयर पोल्यूशन जो हमारी इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलती है और जो जैसे फार्मर्स जो हैं वो स्टबल जला देते हैं, उसकी वजह से जो स्मोक होती है वो हवा ना होने की वजह से रुक जाती है। हवा स्पेस में उसकी वजह से स्मॉग हो जाती है। स्पेशली इस मौसम में जब चेंज ऑफ वेदर है, बहुत हवा नहीं चल रही है, तो स्मॉग हो जाती है। और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंगली ये स्मॉग और जो हमारे घरों में खाना बनता है या वेरियस एक्टिविटीज की वजह से जो स्मोक होती है, ये दोनों पॉल्यूटेंट्स हैं। इन हवा में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और बहुत ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे हर सेल को, बॉडी के हर सेल को डैमेज करते हैं और डीजेनरेट करते हैं, हमें एजिंग की तरफ ले जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगती हैं, स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं, लिवर प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। लिवर और लंग सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं। स्किन में, आईज में इचिंग और वाटरिंग की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। और कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बढ़ जाती हैं। कई सारी बीमारियां जो किसी व्यक्ति को नहीं है वो एग्रवेट, वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, और जिनको है वो एग्रवेट हो जाती हैं। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इन फ्री रेडिकल्स का, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, इन पोल्यूटेंट्स की वजह से जो बनते हैं, जो कि हमारे सेल्स को डिजेनरेट करते हैं और क्रॉनिक डिजीज को इंक्रीज करते हैं। तो पूजा, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम, हाँ, क्या ध्यान रखना चाहिए अगर हम लोगों को बाहर तो जाना ही है, काम तो करना ही है, Correct. तो क्या चीजों का, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जब बाहर जाएं जहाँ पॉल्यूशन हो, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हम एक अच्छी चीज़ है कि हम आजकल मास्क यूज़ कर रहे हैं सो ऑफ कोर्स अगर हम किसी ट्रैफिक एरिया में जा रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हमने मास्क लगाया है सो हम उसके थ्रू ब्रीद इन कर रहे हैं और ऑफ कोर्स डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है व्हाट वी से जब हम नेचुरल एयर में जा रहे हैं वेयर द एयर इज फ्रेश देन वी हैव टू डू डीप ब्रीदिंग सो दैट यू नो वी इनहेल फ्रेश एयर बट अगर हम बाहर इस ऐसे एरिया में जा रहे हैं तो हमें वहाँ डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है सेकेंडली हमें ये ध्यान रखना है कि वी आर नॉट टॉकिंग इन दैट एरिया
आप अपने म्यूजिक को सुन सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप इस एरिया में जाए हैं, तो अगर जा रहे हैं तो आप वहां पे बातें ना करें, बिकॉज सबकॉन्शियसली हम मुंह से ब्रीदिंग कर लेते हैं, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर अस। जैसे कि मैम ने बोला अभी कि हमारे पॉल्यूटेंट से फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो हमारे लंग्स को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, और इतनी सारी बीमारियों के बारे में जो मैम ने बताया, कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान करता है। सो नाउ यू वुड बी आस्किंग अबाउट कि फ्री रेडिकल्स है क्या, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। सो आई वुड आस्क मैम अगेन कि फ्री रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। पूजा, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में हमेशा बनते हैं। फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बाई प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी डेली मेटाबॉलिज्म। हम जो काम करते हैं, हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं, हर सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो है उनके साथ इजीली डील कर सकती है, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए। लेकिन जब कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनको इनके साथ कंबैट करना, इनको एक्सक्रीट करना बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है, और इनके बढ़ जाने से बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं, जैसे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं, और ये हमारी बॉडी, हमारे सेल्स को डीजेनरेट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस है उनके लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए उनको ये यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं या ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स जो है इफेक्टेड हो जाते हैं। तो पूजा, इन फ्री रेडिकल्स को हम योगा के द्वारा कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारी क्रियाज हैं या कुछ कोई और प्राणायाम्स हैं जिनके द्वारा कि हम इन फ्री रेडिकल्स को क्लियर कर सकते हैं हमारी बॉडी से, आप बताएं। Sure, ma'am. There are few, pranayam which we can practice daily, जिससे हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, हमारे लंग्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। So I would just show you 3 things what you can do every day with the general yoga practices, so that आपको जो भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? So I would be talking about few pranayam. I'll just show you. I'll just take the position. So you can just keep sit in any comfortable position. If you're not able to sit on the ground like this, you can use the chair. You can sit in Sukhasana, Vajrasan, Siddhasan, any asan, Padmasan. You are comfortable. Your spine should be erect. You can choose this Gyan Mudra, and then close your eyes gently. So when you close your eyes, you can concentrate in yourself. So I would be talking first about Bhastrika Pranayam. अगेन, क्योंकि भस्त्रिका में हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक ही लेवल पे होता है, तो हमारे जो बॉडी में जब रैपिड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होते हैं तो ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की लेवल्स नॉर्मल मतलब इस इंक्रीज हो जाता है, और हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे हमारा बॉडी हमारे लंग्स प्योरीफाई होता है। साथ ही साथ जब हम मतलब प्रेशर के साथ एक्सहेल इनहेल करते हैं तो लंग्स में हमारा रेसिडुअल एयर होता है जो वो भी क्लियर हो जाता है। So I'll just show you in case if I would be telling you 2 techniques how you can do Bhastrika Pranayam. One using with the hands, and one if you have any shoulder problems or any stiffness of your shoulder, then you can keep your hands in the Gyan Mudra and do it. So first I'm using my hand. So when you inhale, your hand goes up, and when you exhale, your hand comes down like this. So I would be showing you. So the ratio would be same, like so मैंने झटके से सांस ली और झटके से सांस छोड़ी with the same ratio. Same way you can keep your hands in ज्ञान मुद्रा, और इसको आप कर सकते हो. So this is भस्त्रिका प्राणायाम. In case अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उस टाइम आप इसको ना करें, अदरवाइज एवरीबडी कैन डू इट. और गर्मियों में इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज डेज, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू विल सी कि आपको काफी बेटर फील हो रहा है. तो ऑक्सीजन लेवल इज इंक्रीजिंग इंस्टेंटली इन द बॉडी, सो यू विल फील मोर एनर्जेटिक.
साथ ही साथ आप इसके 20 के 3 साइकिल्स कर सकते हैं इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली, आई टोल्ड यू. And second pranayam I would be talking about Kapalbhati pranayam. It is not a pranayam, of course. It is the kriya. It is a shuddhi kriya. It comes in chatkar. But हम इसको प्राणायाम की प्रैक्टिसेस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जैसे डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कपालभाति क्रिया को करने से हमारा लंग्स डिटॉक्सिफाई होता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स आउट होते हैं. इसको करने से इट वर्क्स ऑन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट वर्क्स ऑन अ नर्वस सिस्टम. तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें एक्टिव इनहेलेशन नहीं होगा, बट एक्टिव एक्सहेलेशन होना है. तो हमारा स्टमक, व्हेनेवर वी आर एक्सहेलिंग आवर स्टमक गोज इन. तो अपना, लेकिन आपको ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पे रखना है. यू कैन कीप योर आईज क्लोज and then just active exhalation. You have to feel that there is a candle in front of your nose and you are trying to blow it like. So this is the Kapalbhati kriya you can do, which will detoxify, which will help you detoxifying your body. और आप देखेंगे कि आप जब इसकी practices regularly करते हैं, तो आप इसको आप स्टार्टिंग से 60 स्ट्रोक कर सकते हैं. देन यू कैन इंक्रीज इट एज पर योर कैपेसिटी. तो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसको आपको 2 सेकेंड्स में एक स्ट्रोक करना है. अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ना करें. So this is the kriya you can do. This third I would be talking about Anulom Vilom, which is alternate nostril breathing. So you can use this index finger और middle finger को close करके अपने right nostril को बंद करेंगे, left hand को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, inhale करेंगे left से. Then I would be talking about retention, जिसमें आप retain करेंगे. So आपको 1:1:1 के रेशियो में I would be talking about if you are a new साधक, अगर आप नए साधक हैं तो आपने inhale किया, hold किया, and right से exhale किया. Again right से inhale किया, hold किया breath को, और left से exhale किया. I would be showing you, हो सकता है मैंने काउंटिंग प्रॉपर नहीं करी हो, so I'll be showing you सेम रेशियो में कैसे करना है. So this was one cycle. So आप इसको starting में 10 cycles कर सकते हो, then gradually you can increase. So these things you can do regularly. और आप देखेंगे कि आपका if you are feeling कि जो मैम ने अभी problems बोली है कि breathing difficulty हो रही है, या आपको आंखों में जलन है, या किसी भी तरीके की बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, so with these प्राणायाम आप देखेंगे कि you will feel better. आपका हेडेक रह रहा है तो आपको ये सब चीजों से बेटर फील होगा. फर्स्ट 2 क्रिया जो मैंने कपालभाति एंड भस्त्रिका प्राणायाम बताया, उससे बॉडी में हीट जनरेट होती है. So make sure that after doing these 2 things, you are doing Anulom Vilom pranayam, because it soothes our mind, it calms our mind. The heat generate हुई है तो उसको pacify कर देगा and you will feel better. So these are the things, and I would be sharing the link. मैंने भी बहुत शॉर्ट में बताया है. तो जो मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई है, you can go through it, जिसमें आपको डूज एंड डोंट्स पता चलेंगे और डिटेल में, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली वीडियोस बताए हैं. सो मैम व्यूअर्स कैन जस्ट गो थ्रू इट. Correct. These are the things. So मैम मैंने I'll just adjust my camera. So मैम मैंने तो क्रिया बता दी और प्राणायाम बता दिया कि क्या क्या करना है. So if you can tell us about the diet, क्योंकि डाइट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है. ये तो करेंगे सुबह के टाइम पे 15 मिनट, बट दिन भर उनको क्या खाना है जो डाइट के साथ अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और पोल्यूशन से बचा सकते हैं. प्लीज लेट अस नो अबाउट द डाइट आल्सो. करेक्ट. तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनको हमें ये हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उसमें ऑक्सीडेशन क्रिएट करते हैं, रिएक्शंस को रोकने की कोशिश करते हैं. तो हमें ऐसे खाने की चीजें लेनी है जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. एंटीऑक्सीडेंट जो कि ये इस डीजेनरेशन को या इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करते हैं, इन फ्री रेडिकल्स के साथ कंबाइन करते हैं और इन्हें बॉडी से निकालने में मदद करते हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं? ये हमारे नॉर्मल खाने में है, हमें कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं. अगर हम प्रॉपर खाना लेते हैं
प्रॉपर चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये हमें मिल जाएंगे। तो कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? हमारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है और विटामिन ई है। ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि फ्री रेडिकल से लड़ने में हमें मदद करते हैं। तो विटामिन ए हमें किन चीजों में मिलता है? येलो ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए मिलता है, येलो ग्रीन फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि अगर पपाया, पंपकिन, ऑरेंज, मैंगोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये हमें विटामिन ए देते हैं। तो विटामिन सी हम सब जानते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस में, लेमन्स में ये हमें मिलता है, कोकोनट वाटर में मिलता है, और इसी तरह आंवला सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो ये चीजें हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये ना केवल जो पॉल्यूटेंट्स, जो केमिकल्स हैं जिनके द्वारा हमारे लंग्स को इफेक्ट होता है, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा विटामिन ई हमें नट्स एंड ऑयल सीड्स में मिलता है, जो कि पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सोयाबीन है, वॉलनट्स हैं, इन सब चीजों में हमें मिलता है विटामिन ई। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ्लैक्स सीड्स में, वॉलनट्स में, फिश ऑयल में, इसमें पाए जाते हैं। ये भी हमें मदद करते हैं इन एंटीऑक्सीडेंट्स को बॉडी से बाहर निकालने। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स और लाइकोपीन, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि मदद करते हैं। ये हमें फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो हमें ग्रीन टी में मिलते हैं, बेरीज में मिलते हैं। उसके बाद क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि कैबेज और कॉलीफ्लावर में मिलते हैं, और इसके साथ साथ डार्क चॉकलेट और कॉफी में भी मिलते हैं। तो जो लोग डार्क चॉकलेट खाना पसंद करते हैं खा सकते हैं इस टाइम पे, उससे उन्हें फायदा मिलेगा। उसके बाद में जो लाइकोपीन है वो हमें टमेटोज में, रेड वेजिटेबल्स में ज्यादातर ये पाया जाता है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, बचाता है इन एलर्जन से या इन पॉल्यूटेंट से। इसके अलावा दो चीजें जो कि आयुर्वेद में भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो है हल्दी, और जिसमें कि एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है करक्यूमिन, और दूसरा जो है वो है गुड़। ये गुड़ में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स और एंटीटॉक्सिन्स रहते हैं जो कि मदद करते हैं हमारे लंग्स को क्लियर करने में और पोल्यूटेंट्स से डैमेज को बचाने में, और हमारे लिवर में से फ्लश आउट करने में, सॉरी, लिवर से फ्लश आउट करने में इन सारे टॉक्सिन्स को, क्योंकि लिवर और लंग्स ये एक्सक्रीट करते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में इन पॉल्यूटेंट्स को, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं ये दो ऑर्गन्स। तो इनको अगर इफेक्ट होता है तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो पूजा, मुझे खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स अभी, मतलब हाँ, थोड़ा डायबिटिक बहुत पेशेंट्स मे बी लोगों का क्वेश्चन वैसे हो भी ये भी। रिफाइंड, करेक्ट, वैसे भी डायबिटिक पेशेंट्स जो है रिफाइंड शुगर ना इस्तेमाल करके, इवन नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल लोग भी अगर रिफाइंड शुगर ना इस्तेमाल करके गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। क्वांटिटीज मैनेज करनी पड़ेंगी। डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं गुड़, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए कंपेयर टू नॉर्मल पीपल जो खा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो पूजा, फिर तुम्हारा टेक होम मैसेज क्या रहेगा कि योगा किस तरीके से हमारी कौन कौन सी चीजों से, कौन सी ऐसी ध्यान रखनी चाहिए बातें जिससे कि लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा हेल्दी रहे? श्योर मैम, मैंने अभी प्राणायाम के बारे में और शुद्धि क्रिया के बारे में बात करी है। साथ ही साथ आप इन दिनों में जल नीति भी कर सकते हैं, रबड़ नीति अगर कर सकते हैं तो वो भी करें। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने लंग्स के सारे मसल्स को भी एंगेज कर रहे हैं। जैसे कि जब हम अगर किसी बच्चे को देखते हैं तो वो डायफ्रामिक ब्रीदिंग करता है। जैसे कि आपने किसी अगर बच्चे को सोते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा व्हेन ही इनहेल्स द baby inhales, the abdomen comes out, and when the baby exhales, the abdomen goes in. बट अगर किसी बड़े को सोते हुए देखो तो उनका सिर्फ चेस्ट अप एंड डाउन होता है। इट मीन्स कि वो डायफ्राम को अपने इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का फर्क पड़ता है और हमारा डायफ्राम वीक होने लगता है। सो मेक श्योर करें you are doing your whenever you are lying down you are doing some diaphragmic breathing, abdominal breathing, जिससे कि आपके abdominal muscles काम में आए। Next is the intercostal muscles, which is on the side. So again, you have to make sure that you are taking care of this also, that you are engaging that muscle also. उसके अलावा the muscles which is on the upper part, जब हमें कोई asthmatic या हम बहुत ज़्यादा workout कर लेते हैं, then we do clavicular breathing, then we engage these muscles.
जैसे उसी तरह जैसे कुछ योगासनास में जब हम बेंड डाउन करके सामने देख के इनहेल करते हैं, सो वी एंगेज दीज मसल्स आल्सो। So there are few yogic kriya है, yogasanas है, which involves this type of breathing. So please involve those asanas also in these days, so that आप प्राणायाम के साथ साथ अपनी सारी मसल्स को भी एंगेज करें, और रेगुलरली जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप अपनी सारी मसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सो दैट योर लंग इज हेल्दी। सो व्हेन द लंग इज हेल्दी, सो आप देखेंगे कि आपको जो सारी डिफिकल्टी हो रही है उसको आप बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने घर की लोग आजकल एयर प्योरीफायर यूज करते हैं। आई डोंट नो, आई हैव नेवर यूज्ड इट, बट यू कैन प्लांट इंडोर प्लांट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपने घर में प्लांट्स रखे हुए हैं। सो यू कैन यूज मोस्ट ऑफ द इंडोर प्लांट्स, जिससे कि आप देखेंगे कि यू नो, इफ इवन इफ यू आर आउट इन ऑफिस, व्हेनेवर यू आर कमिंग इन, एटलीस्ट आपके घर की हवा स्वच्छ हो। व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग, यू आर स्पेंडिंग टाइम इन होम, यू आप तो आजकल ज्यादातर लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, सो एटलीस्ट द एयर इन द हाउस, इन द रूम इज प्योरिफाइड। सो प्लांट मोर ट्रीज, अपने घर में कैंफर रखें, फिटकरी को रखें एक एक रूम में, कहीं कॉर्नर में, सो दैट यू नो, जो हमारी पहले इंडियन एंशिएंट इंडिया में चीजें थी, उससे अगर आप चीजें कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, यू आर फीलिंग मोर पॉजिटिव एंड गुड। और साथ ही साथ ऑफकोर्स हवन की सामग्री अगर थोड़ी सी जलाएंगे तो अगेन इट प्योरीफाइज। ऐसा नहीं है कि आप प्राणायाम करने बैठे तो आपने वहीं पर जला दी। यस, आपने अगर योगासना करने से थोड़ी देर पहले किया तो इट प्योरीफाइज द एयर, एंड देन आफ्टर सम टाइम जब धुआं हट जाए, व्हेन द एयर इज प्योरीफाइड, यू कैन डू योर प्राणायाम इन द हाउस, बिकॉज दीज डेज आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप पार्क में जाके प्राणायाम करो, क्योंकि अभी हवा बाहर की साफ नहीं है। सो दीज आर दी टेक होम मैसेज आई वुड से। और अगर ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो यू कैन जॉइन अस। मैम से आई वुड रिक्वेस्ट शी कैन आल्सो टेल अस अबाउट कुछ टेक होम मैसेज टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस टुडे। सो टेक होम मैसेज तो यही है कि अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्रीज करना है। अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट वी टेक वी नीड टू इंक्रीज। दैट मीन्स हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रेंडली होना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन। एक अच्छी बात भी है कि सर्दियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, रेड ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंक्रीज हो जाती हैं। टोमेटोज अच्छी क्वांटिटी में, सूप्स बना सकते हैं, क्योंकि लिक्विड्स भी ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने हैं अपनी डाइट में। को इसी के साथ साथ जो भी नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, नट्स भी इस मौसम में अच्छे क्वांटिटी में मिलने लगते हैं, तो बादाम, वॉलनट्स, ये सब अपनी डाइट में इंक्रीज करें। लिक्विड्स भी अच्छी क्वांटिटी में लें। सूप्स, चाय कॉफी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर देन चाय कॉफी। सूप्स ले सकते हैं, पानी तो ले ही सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और विटामिन सी रिच फूड्स को इंक्लूड करें। छाछ लें, नींबू पानी लें, नींबू को अलग तरीके से इंक्लूड करें। आंवला अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आंवला को किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, उसका विटामिन सी अच्छा रहता है। ऑरेंजेस इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, दे कैन हैव फिश, स्पेशली सी फिश, और थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करें। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इससे हम लोग अपनी एजिंग को, डिजेनरेशन ऑफ सेल्स को कम कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से लड़ सकते हैं, और हमारी जो पॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, कई लोगों को वीजिंग होने लगती है, चेस्ट इन्फेक्शन होने लगती है, ये सारी चीजों से लिवर लंग डैमेज को हम बचा सकते हैं। थैंक यू पूजा। प्राणायाम will really also help nice you with anti-aging. I'm saying आपने डाइट बिल्कुल बताया, बिल्कुल। वो भी आपकी एज को रोकेगा, और प्राणायाम करेंगे तो वो प्राणायाम भी। भी एंटी एजिंग, करेक्ट यस, सो करेक्ट। तो पॉल्यूशन हम से भी दूर चाहते हैं कि रहेंगे आप लोग और हमेशा बुढ़ापे यंग से भी रहें। दूर रहेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। एजिंग से भी दूर रहें, बिल्कुल। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियोस आते हैं, हम लोग कई सारे टाइम पे अपने ब्लॉग्स भी पोस्ट करते हैं, हेल्दी नजेस पे, फेसबुक पे, योगा एट होम की बहुत सारी वीडियोस आती हैं, यूट्यूब चैनल पे हम लोग पोस्ट करते हैं उन चीजों को। तो आप लोग देखते रहें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। In case थैंक if यू। you want to consult us online, offline, so details are always there in our, a description box of the channel, and also on करेक्ट। the Healthy Nudges pages. So you can contact You us can anytime. The help us contact through number there. also detailed there. Contact Yes. number is also there on Healthy Nudges Facebook page. तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। You can even book consultation through Healthy Nudges page. Thank Yes, you. yes. Thank you. Om Namah Okay, Shivaya. bye.
Any Bye. questions, ma'am? Any chat कुछ है क्या? अभी Any कोई questions क्वेश्चंस है नहीं पूजा. Okay. Can you see any questions on your screen? No, ma'am. I was just checking. No, I don't think there are any. Sure, Okay, ma'am. Pooja. Thank you. Bye, Bye. bye, 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 bye. bye, bye.